हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ 2 नैनीताल का भ्रमण को पढ़ेंगे। भ्रमण मतलब नैनीताल घूमने जाना। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। यह है हमारा पाठ 2 नैनीताल का भ्रमण। एक स्थान पर रहते रहते मनुष्य ऊब जाता है, अतः इससे उभरने के लिए यात्रा अति महत्वपूर्ण है। यात्रा जहाँ व्यक्ति की नीरसता को दूर करती है, वही दूसरी ओर जीवन के प्रति नया उत्साह भी बढ़ती है। अब घूमने जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बता रहा है कि एक जगह रह के हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है अब मन नहीं लग रहा, कहीं घूमने जाना चाहिए। जब हम घूमने जाते हैं तो मन में नया उत्साह आ जाता है, इसलिए हमें समय समय पर भ्रमण के लिए जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यात्रा से नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, साथ ही नए नए लोगों से भी संपर्क होता है। नए नए लोगों को हम जानते हैं, नई नई विचित्र जो हमने पहले कभी नहीं देखी, इस तरह की कई चीजें हमें देखने को मिलती हैं भ्रमण द्वारा। परिवर्तन की इस भावना से प्रेरित होकर हमने इस बार गर्मियों की छुट्टी में 1 सप्ताह के लिए उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल जाने का मन बनाया। अब कितने दिन के लिए गए? ये गर्मियों की छुट्टियों में 1 सप्ताह मतलब 7 दिनों के लिए ये लोग नैनीताल जाने का इन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया। परीक्षा समाप्त होते ही परिणाम घोषित हुआ। गर्मियों के अवकाश की घोषणा की गई। गर्मियों की छुट्टियां पड़ने पर हमने नैनीताल की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। घर से हमने रिक्शा किया और रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। ये लोग रेल के माध्यम से नैनीताल गए। अब उन्हें घर से जाना था तो पहले घर से वो स्टेशन रिक्शे के द्वारा गए। अब वह स्टेशन पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर पिताजी टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। मैं अपनी माताजी के साथ सामान की देखरेख करता रहा। पिताजी टिकट लेकर आए और हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही एक घोषणा हुई। नैनीताल जाने वाले यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचे। अब जैसे ही उसके पिताजी टिकट लेकर आए और वे लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तो एक अनाउंसमेंट घोषणा होती है कि ट्रेन कौन सी कहाँ आ रही है, इस तरीके की घोषणा होती है। तो उसी तरह से एक घोषणा इनको सुनाई दी और बोले कि नैनीताल जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचने ही वाली थी। गाड़ी में बहुत भीड़ थी। हम लोगों ने जैसे तैसे धक्का मुक्की के साथ डिब्बे में प्रवेश किया और सीट ग्रहण करी। मैं खिड़की की ओर बैठा। अब वह बड़ी मुश्किलों के साथ धक्का मुक्की करके ट्रेन के डिब्बे में घुस गया और उन्होंने बड़ी मुश्किलों के साथ में एक सीट भी हासिल कर ली और जो बच्चा है वह खिड़की की सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी ने सीटी दे दी, मतलब गाड़ी ने चलने का इशारा कर दिया। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पर थी। मैंने खिड़की में से देखा कि वृक्ष, खेत आदि इतने तेजी से दौड़ते नजर आ रहे थे कि गाड़ी के चलने का पता ही नहीं चल रहा था। अब जैसे गाड़ी जाती है तो जो साइड के जो दोनों ओर जो पेड़ पौधे जो भी नजर आता है वो ऐसा लगता है कि वो हमसे भी तेज भागते हुए नजर आते हैं। तो वही इस बच्चे को ऐसा नजर आ रहा है। पूरी रात रेल की असुविधा से जूझते हुए लगभग दिन के 12 बजे हम काठगोदाम पहुंचे। काठगोदाम से आगे की यात्रा बस से करनी थी। जो स्टेशन है काठगोदाम आखिरी स्टेशन होता है जो रेल द्वारा हम वहां जा सकते हैं। उसके बाद की यात्रा हमें बस या अपनी गाड़ियों से करनी होती है। इसलिए हम लोग रेलगाड़ी से उतरकर रिक्शे से बस अड्डे की ओर चल पड़े। हम बस अड्डे पहुंचे ही थे कि एक बस आई और उस बस का कंडक्टर आवाज लगा रहा था
नैनीताल नैनीताल नैनीताल, मतलब वह बस नैनीताल जा रही थी। जिस भी सवारी को उसमें बैठना है वो वहां पर उस बस में बैठ सकता है। बस में यात्रा करते समय मुझे चक्कर आने लगते थे, इसलिए मैंने खिड़की की ओर से ग्रहण करी। बस ने चलना प्रारंभ किया। बस पहाड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होती हुई नैनीताल की ओर बढ़ने लगी। मैं बस की खिड़की के पास बैठा ऊंची ऊंची पहाड़ियों, वृक्षों तथा घाटियों की अनुपम शोभा को देखता रहा। रास्ते में वीरभट्टी नामक स्थान पर टोल टैक्स अदा करने के लिए बस थोड़ी देर रुकी। अब रास्ता घाटियों का था, जो छोटी छोटी संकरी सड़कों से होकर बस उसकी जा रही थी, और एक टोल टैक्स, वीरभट्टी नाम का टोल टैक्स जब आया तो उस पर कर अदा करने के लिए बस ने विश्राम लिया। फिर बस चलते हुए लगभग दिन के 2 बजे हम नैनीताल पहुंच गए। अब वो दिन के 2 बजे नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल की मनोहर प्रकृति ने मन की सभी बेचैनी को दूर कर दिया। नैनीताल इतना सुंदर था कि उसके मन में जितनी भी बेचैनी थी वो सब शांत हो गई। जितनी भी कठिनाई उसे रास्ते में हुई वो सब वो भूल गया। उतनी मनोरम दृश्य उसने नैनीताल में देखी। नैनीताल के विकास में इतिहास और कल्पना दोनों के ही अस्तित्व का समावेश है, दोनों का ही मिलन है। इस स्थान पर नैना देवी का बहुत ही महत्व है, अतः इस देवी के नाम पर ही इसका नाम नैनीताल पड़ा है। नैनीताल क्यों पड़ा है? नैना देवी माता जी के मंदिर की वजह से यहाँ का नाम नैनीताल पड़ा है। नैनीताल नैनी झील के चारों ओर बसा हुआ है। वहां पर एक झील है नैनी झील, उसके चारों तरफ नैनीताल शहर बसा है। यह झील बहुत लंबी चौड़ी है। इसके चारों ओर सड़कें बनी हुई हैं। हमने इस झील को देखने का कार्यक्रम बनाया। इस झील को देखने के लिए हमने कुछ घोड़े किराए पर लिए। हम लोगों ने झील के चारों ओर चक्कर लगाए। तत्पश्चात एक नाव में बैठकर झील का भ्रमण किया। रात्रि का समय था, चारों ओर चांदी छिटक रही थी, मतलब रात्रि में जो चंद्रमा था उसकी रोशनी हो रही थी। झील का पानी चांदी की तरह झिलमिला रहा था, बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वह उस चांद की रोशनी में, पानी बुभिया रोशनी में पानी उन्हें सफेद सफेद चमक रहा था और वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। नैनी झील के अतिरिक्त यहाँ 7 ऐसी पहाड़ियां हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहाड़ियों में चाइना पीक का सबसे अधिक महत्व माना गया है। इस पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 8,659 फीट है। कितनी है? 8,659 फीट। यहाँ के व्यक्तियों का कहना है कि यदि मौसम साफ रहे तो यहाँ से खड़े होकर चीन को देखा जा सकता है। यदि मौसम साफ हो तो इस पहाड़ी से हम लोग चीन को भी देख सकते हैं। इस प्रकार हम 1 सप्ताह की यात्रा के पश्चात अपने वापस घर लौट आए। रह रहकर नैनीताल की स्मृतियां हमें आनंद के सागर में डुबोई रही। मतलब रुक रुक कर जब हम नैनीताल के बारे में सोचते थे, उनकी यादें रहते थे, तो हम बड़ा खुश हो जाते थे कि हम नैनीताल में इतना मजा करके आए हैं। घर आने के बाद इस यात्रा से होने वाले लाभों का पता चला, जिसमें पहला तो यह था कि स्थान परिवर्तन से नीरसता दूर हो जाती है। दूसरा, नैनीताल के रमणीय स्थान को देखकर मन में नवीन उमंग व उत्साह का जन्म होता है। फलस्वरूप मेरा मन पढ़ाई लिखाई में और अधिक लगने लगा। तीसरे, नैनीताल में नए नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। विभिन्न भाषाभाषी लोगों के संपर्क में आने से नवीन अनुभव प्राप्त हुए। नैनीताल की यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई।
अब इसने बताया कि मुझे क्या क्या फायदे हुए। इसका मन खुश हो गया, नई उमंग इसके जीवन में आ गई। दूसरा, इसका मन पढ़ाई में और ज्यादा लगने लगा क्योंकि मन अंदर से खुश है। जब मन खुश होगा तो आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। तीसरा, ये विभिन्न लोगों से मिला, नए नए तरीके के उसने वेशभूषाओं को देखा, नई नई तरीके की भाषाओं को जाना, नए लोगों से उसने संपर्क किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, आप सभी को भी जब भी समय मिले अपने माता पिता के साथ में कहीं ना कहीं भ्रमण पर अवश्य जाना चाहिए। उससे हमारे अंदर भी नीरसता जो आ रखी होगी तो वह दूर हो जाती। इस तरीके से हमारा पाठ नैनीताल का भ्रमण समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ भले बातें समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।